ओम शांति। बाप दादा की अव्यक्त पालना की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी को जैसे पता है कि अव्यक्त मास चल रहा है और इस अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा को हम सदा ही फॉलो करते आए हैं और विशेष इस रूप में हम तपस्या को भी अपने साथ रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के साथ बिताए कुछ पल और अव्यक्त बाबा के साथ बिताए भी पल, ऐसे पलों में हमारे महारथी दीदियाँ दादियाँ आज हमारे सब साथ हैं। और उसमें से एक अगर हम देखें तो आज फूला बहन हमारे साथ हैं। आप बहुत ही अनन्य, बहुत ही बाबा के आज्ञाकारी और ब्रह्मा बाबा की पालना में पलते हुए साथ ही साथ अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मिलन मनाते, बाप दादा को स्टेज पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेते हमने आपको पाया है। तो आज हम आपका दोनों ही अनुभव, चाहे वो साकार का था चाहे वो अव्यक्त का था, क्या आपका अनुभव था, आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारी फूला बहन। आप ब्रह्मा कुमारीज में पिछले बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। आपने 1954 में पूर्ण रूप से अपने आप को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और तब से ही आपने पांडव भवन में रहकर अपनी सेवाएं बाबा के साथ, मम्मा के साथ, दादियों के साथ दी है। तो आए, इतनी वरिष्ठ और इतने अनमोल हमारी फूला बहन का हम इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो मैंने ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना था और मुझे स्वप्न आया। तो मैं क्या देखती हूँ, बहुत बड़ी सभा है, सब बाबा के सामने हम जाके खड़े हो गए। तो बाबा ने मुझे एक लोटा दिया, तो कहा इसको साफ करके लाओ। मैं साफ करने गई तो साफ करके ले आई। बाबा ने कहा अभी इसको और चमका के लाओ, अभी चमका नहीं है वो। तो फिर मैं जल्दी जल्दी चमकाने लगी। मैंने कहा बाबा ज्ञान सुना देगा, मैं तो जल्दी ज्ञान सुनूंगी नहीं, लोटे भी लगी रह जाऊंगी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने लोटा साफ करके बाबा के पास ले आई। मैंने कहा बाबा अभी तो बहुत अच्छा चमक गया। बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छा चमक गया। लेकिन मैंने कहा बाबा हमने तो ज्ञान सुना नहीं। बाबा ने कहा बच्ची तुमको फिर सुनाऊंगा। ऐसे कहा कि मेरी नींद खुल गई। अब वो लोटा कौन सा था? ये बुद्धि रूपी लोटा। ये बुद्धि रूपी लोटे में मेरी भक्ति बहुत समाई हुई थी। मैं नारायण की भक्ति करती थी। बाबा ने भी नारायण की भक्ति की है, मैंने भी नारायण की भक्ति की। रोज़ सत्यनारायण की कथा करके तब मैं पानी पीती थी, नहीं तो पानी नहीं पीती थी। तो बाबा ने पहले मेरा भक्ति का बर्तन साफ कर दिया। तो फिर जो मेरे को एक बहन हमारे साथ रहती थी, वो हमको सत्संग में ले आई यहाँ पर, ब्रह्मा कुमारी को यहाँ। तो फिर मैंने सत्संग में आई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मेरे को तो इतना नशा चढ़ गया कि मुझे ठीक ठिकाने पर पहुंच गई हूँ। लेकिन जब मेरे को जो बात अच्छी लगती थी मैं सबको सुनाती थी जा कर के, तो वो मेरे को उल्टा सुनाते थे। अरे तुम कहाँ चली गई हो, वो तो मिसमैनेजमेंट कर लेती हैं, वो तो जादू कर लेती हैं, अपने प्रेम फंसा देगी, अभी तुम छोटी बच्ची हो, अभी तुमको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने कहा चल तो रहा है, ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं फिर निकलना ही मुश्किल हो जाए। तो फिर मैंने कहा हे भगवान मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है, ना दुनिया वालों पर विश्वास है, ना ब्रह्मा कुमार पर विश्वास है, मुझे भगवान आप पर विश्वास है। अगर तो सही रास्ता है तो मुझे इस रास्ते से कभी हटाना नहीं, अगर गलत रास्ता है तो मेरी अच्छी बुद्धि में प्रेरणा देना, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। भगवान तुझे कहूँगी, तूने मुझे गड्ढे में डाला है, मुझे रास्ते का नहीं मालूम, रास्ता दिखाने वाले आप हो। तो मुझे आवाज़ आती है कि तुझे जो कुछ मिलना है तुझे यहाँ से मिलेगा। तू दुनिया में कितना भी भटक लेगी ना, लेकिन तुझे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है।
लेकिन वो दिन है आज दिन है। दुनिया वाले पता नहीं कहते किस चक्कर में चली गई है। तो मैं कहती थी भगवान को दुनिया पहचान नहीं रही है, भगवान आया है। तो ऐसे मुझे तो नशा रहता था। फिर उसके बाद ना मैं रोज़ क्लास में आती थी और वहाँ पर ना भोग लगता था, रोज़ भोग लगता था। तो आज संडे है तो सबको छुट्टी होती तो भोग लगता था, और मंडे है तो शंकर दिया भोग लगता था, और मंगलवार है तो विष्णु को भोग लगता था, बुधवार मम्मा का भोग लगता था, गुरुवार को तो लगता ही था। तो रोज़ भोग करते, गुरुवार को ब्रह्मा भोजन भी होता था वहाँ सबका। ऐसे मैंने भोग भी बहुत खाया। तो ऐसे मैं चलते चलते मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं रोज़ 1 घंटा लगता था हमारे घर से सेंटर पर आने में। मैं 3 बजे उठ करके घर से चल पड़ती थी, और वहाँ पर जो है ना वहाँ कंपनी बाग था, तो कंपनी बाग से मैं आती थी। तो 1 घंटा लगता था, और बिल्कुल सुनसान होता था, कोई नहीं होता था, मुझे डर भी नहीं लगता था। और मेरे को बस एक भाई मिला, कहता है बहन जी आप सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो? मैंने कहा हम सत्संग में जाते हैं। कहते हैं आजकल का समय ठीक नहीं है, आप अकेले नहीं जाया करो। तो मैंने कहा कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो वैसे करके मैं चल पड़ती थी, मुझे डर नहीं लगता था। बस मैं पहुंच जाती थी, 3 बजे उठती थी और चलती थी, और 4 बजे पहुंच जाती थी, और 4 से 6 बजे तक वहाँ क्लास होता था। फिर उसके बाद मैं घर में आकर के तैयार होकर फिर क्लास वहाँ स्कूल जाती थी। ऐसे करते करते मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं आती थी, मेरे को ब्रह्मा बाबा की पालना भी मिली बहुत, है ना। मम्मा बाबा ने मेरे को वरदान भी दिया, बच्ची तुम तो घर की हो। आते ही मुझे वरदान भी दे दिया, बच्ची तुम तो घर की हो, तो मुझे घर का बना लिया। क्योंकि मुझे लगन बहुत थी, शुरू से लेकर के मुझे बहुत लगन थी, बस मुझे भगवान की कैसे प्राप्ति हो जाए, हैं। ऐसे लगन बढ़ते बढ़ते मेरी आगे बढ़ती गई। और उसके बाद फिर मेरे को बाबा, मैं यूपी कानपुर में थी, और बाबा अव्यक्त हो गए। और दीदी जो थी मधुबन में रहती थी, और बाबा ने दीदी को यूपी के टूर पर भेज दिया। और दादी बॉम्बे में रहती थी, दादी यहाँ मधुबन में आई, और दादी को बाबा ने बोला तुमको अभी यहाँ रहना है। तो दादी फिर रुक गई। फिर बाबा ने उस दिन सवेरे मुरली नहीं चलाई सवेरे। तो फिर शाम को बाबा ने बोला कि आज बाबा बच्चों को भोजन नहीं खिलाया है, अभी मैं मुरली चलाऊंगा। तो फिर बाबा ने शाम को मुरली चलाई, और मुरली चला करके फिर अपने रूम में आए। तो रूम में आए तो बाबा को फिर पेन होने लगा हार्ट में, और फिर बाबा अव्यक्त हो गए। तो फिर तो दादी ने सबको खबर पहुंचा दी है सब जगह कि दीदी जहाँ भी हो मधुबन पहुंच जावे। तो ऐसे दीदी भी वहाँ से चली आई, और हमारे साथ जो दादी रहती थी, जो माता जी जिनके घर में सेंटर था, वो भी यहाँ मधुबन में आ गए। और बस मेरे को तो अकेले वहाँ छोड़ दिया। बस मुझे ऐसा अनुभव होता था, बस अब मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं है, जो अपना था वही चला गया। अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं कैसे चलूँगी, ऐसे सोच करके मैं बहुत रो रही थी। तो जैसे मैं रो रही थी ना, जैसे हिस्ट्री हाल में बाबा पीछे हाथ करके खड़ा है ना, ऐसे बाबा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बाबा कहता बच्ची तुम रो क्यों रही हो, देखो मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ मैं। मैंने कहा बाबा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं मधुबन में रहूँगी। तो मैं उस समय कानपुर में थी, मैं मधुबन में रहूँगी। उसी साल बाबा ने मेरी आश पूरी किया। तो बाबा ने उसी साल बाबा ने मेरी आश पूरी किया। बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारी भी सब आश पूरी करूँगा मैं, हैं। तो ऐसे करके बाबा ने मेरी आश पूरी किया, और मैं मधुबन में आई। तो मधुबन में आते ही मेरे को बाबा जो सीन था वो सब सामने आता था, है ना। और मैं बाबा को याद करती रहती थी। तो बाबा आपने मुझे अपना बना लिया, बस मेरा तो भाग्य खुल गया है, अभी आप भाग्य विधाता हमारे बन गए। तो ऐसे मैं भाग्य विधाता को याद करती थी, और बाबा मेरे को सब अनुभव कराता था। तो बाबा कहता था बच्ची तुम तो घर की हो ना, इसीलिए ठीक है। तो फिर बाबा ने मेरे को बहुत ही प्यार से पाला है। अब जब हम आते थे नहा धो करके, पहले सीधे बाबा के कमरे में जाते थे।
और बाबा के कमरे में जा कर के फिर बाबा बोलते थे, बच्ची मुरली सुनी है, अगर मुरली नहीं सुनी ना तो पहले नाश्ता पीछे करना, पहले मुरली जाके सुनो। फिर मुरली सुन करके फिर हम कुछ करते थे काम आगे। तो ऐसे बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा को एक बार 18 जनवरी को भोग लग रहा था हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में भोग लग रहा था और बाबा एक बुलबुल चिड़िया बाबा के पास झोंपड़ी में आती थी, तो वो बाबा उसको रोज टोली खिलाता था, आओ बच्ची आओ बच्ची। बाबा ने उसको टोली खिलाई और बाबा ने वो चली जाती थी। तो 18 जनवरी को जब भोग लग रहा था तो वो बुलबुल आई, वो सबके पास मिलने गई, आगे से लेकर पीछे तक, बहनों की तरफ से भाइयों की तरफ सबसे मिलकर के वो आगे बैठी। फिर दीदी ने उसको जो है वो टोली खिलाई और उसने टोली नहीं खाई, जो बाबा को भोग लगा था वो उसको दिया, वो खाया उसने। तो देखो बुलबुल को भी कितना प्यार है बाबा से। देखो वो बाबा का भोग लगा हुआ उसने खाया है। तो ऐसे ही देखो बाबा के, हम बच्चों को बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। देखो क्लब के बाद हम मिले हैं, तो ऐसे ही मैं बहुत ही याद भी बाबा को करती थी प्यार से। और मैं बाबा का भोग भी एक बार मैंने लगाया बाबा को, और भोग जो मेरी मेहनत की कमाई का पैसा था और मैं खुद ही खरीद के लाई, खुद ही मैंने बनाया और खुद ही बाबा को भोग जो है ना वो संदेशी ने लगाया। जब संदेशी बाहर से आई, बाहर बैठ गई, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बाबा ने कहा, बाबा ने संदेश दिया, बच्ची मैं कल्प का भूखा हूँ, ऐसा पवित्र भोजन मुझे आज मिला है। तो मेरे को तो बाबा ने बहुत खुश कर दिया कि देखो बाबा, जितना हम बाबा को दिल से प्यार से जिगर से याद करते हैं ना, बाबा रेस्पॉन्स भी वैसा देता है। तो हमारा जो है ना बाबा अंदर की भावना को जानता है। हम तो बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन बाबा हमारी अंदर के रूप को भी देखता है। तो जो अंदर की हमारी भावना होती है वो बाबा पूरा करता है। तो ऐसे करते करते मैं जो है वो बाबा की बन करके अपना बाबा के घर में रहती हूँ, और 69 से मैं मधुबन में हूँ। और बाबा बहुत ही मेरे को प्यार से पालता है और बहुत ही प्यार करता है। बाबा के समय हिस्ट्री हॉल बना हुआ था, हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास कराते थे। तो क्लास करा करके बाबा जब बाहर निकलते थे तो बाबा हाथ जोड़कर माताओं को वंदे मातरम करते थे, क्योंकि बाबा कहते मेरी पीठ हो गई है। तो फिर सामने आकर के बाबा वंदे मातरम करते थे। फिर उसके बाद बाबा अपने कमरे में जाते थे। तो कमरे में जा कर के बाबा चैम्बर करते थे, कोई बाबा के सामने बैठता था, कभी बाबा के खटिया भी बैठ जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। तो बाबा की खटिया भी अभी भी वही है, वही पलंग है, वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा छोटा कर दिया उसको, चौड़ा बहुत था और लंबा भी बहुत था। तो इसी तरह से बाबा के पास हम जाते थे और बाबा हमको बहुत ही प्यार से बात करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। गोदी में भी बिठाया बाबा ने, तो बाबा तो अथा सुख प्यार दिया है जितना हम उसको भूल भी नहीं सकते हैं। तो अभी बंद कर दो बहन जी, भाई याद ही भूल नहीं आता, मेरे को आता ही नहीं है याद। बाबा जो थे ना वो बाबूजी जो जिनके घर में सेंटर था ना, तो वो उनका दिल भी बहुत बड़ा था, उनके पास पैसा भी बहुत था। तो बाबा को जो है ना वो बहुत ही प्यार से भी याद करते थे, और बाबा उनके घर में ही आता था। वो अपना पूरा घर बाबा को दे देता था, सिटी रूम, बेडरूम, सब कुछ दे देता। तो एक बार बाबा से हमारी पिकनिक थी कन्याओं की, तो पिकनिक के सब फिर दादी जो VIP आते थे उनको मिलाती रहती थी। वही उसके बाद जब क्लास का समय हुआ तो हाँ हम लोगों को ऐसे प्लेट पकड़ा दिया, और हम तो ऐसे प्लेट हमको फीकी फीकी लगने लगी। बाबा से ना बात किया ना मिले हैं, ऐसे प्लेट खाने थोड़ी आया। तो बाबा को क्लास के समय रोक भी नहीं सकते, तो बाबा क्लास में चले गए। तो फिर हम लोगों ने कन्याओं ने मीटिंग किया, तो अभी हमको क्या करना है, बाबा से कैसे मिलन मनाना है। तो फिर सब ने मीटिंग बोला। तो बाबा का एक बेडरूम था, एक सिटिंग रूम था। तो सिटिंग रूम में सब चले गए अंदर, और सभी कन्याएं, और बाबा क्लास करके आएगा तो बाबा हमारा है और रात हमारी है। तो हम एक एक कन्या बाबा के पास जाते थे बेडरूम में। तो बाबा पूछता था, बच्ची कोई आश है? मैंने कहा बाबा हमने दिल्ली नहीं देखी है। तो बाबा ने कहा बच्ची तेरी भी आश पूरी करूँगा। तो ऐसे करके बाबा ने मेरी भी आश पूरी किया। तो फिर बाबा को
यहाँ मेजर की कोठी में ठहरे हुए थे वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ से आए थे। तो बाबा को जाना था, तो फिर हमने बाबा को ने कहा आशपुर, फिर बाबा ने कहा दादी से पूछ लो, आपको छुट्टी ले लो। तो जब दादी के पास गई तो दादी ने तो मेरे को छुट्टी नहीं दिया, तो कहा तुमको अभी नहीं जाना। मैंने कहा कि मेरे को अंदर लगन थी, बाबा के साथ ही मुझे जाना है, बस एक ही लगन थी। और जहाँ पर हमको खाना बनाने की ड्यूटी थी, हम खाना बनाते रहते, हमको टाइम ही नहीं मिलता था। फिर हम गए अपना, मैंने कहा थोड़ी तैयारी कर लूँ तो तैयारी करने गई तो कहा मेजर साहब आ रहे हैं, उनको दिखाना सारा घर। तो फिर मैं सारा उनमें तैयारी करने लगी। उसके बाद तो फिर वो चले गए। तो फिर दादी ने कहा अभी तुम नहीं जाओ फूला, बाद में जाना। तो मैंने कहा, मैंने मन में सोचा दादी मेरे को अभी टरका रही, बाबा के सामने मज़ा नहीं आएगा तो बाद कब आएगा। तो ऐसे मैं सीधा जो कुछ मेरे हाथ में आया नहीं लिया। तो मैं सब जो कुछ मेरे हाथ में, मैंने कहा दादी मैं रिक्शा मंगा लिया, मैं आ रही हूँ। बस सीधा ही मैं आते ही मैं सीधे बाबा के कमरे में आ गई। तो मैंने बाबा को बोला बाबा मैं तैयार होके आ गई हूँ। तो बाबा ने मेरे को कहा ठीक है। फिर मेरे को तो उस समय ना टिकट की ज़रूरत थी और ना ही टिकट का चिंता थी, ना मुझे कोई पैसे की चिंता थी। सब अपने भाई थे वो करने वाले थे। तो फिर मैं तो बाबा के साथ उसी ट्रेन में बाबा के साथ आई हैं दिल्ली मेजर की कोठी में। तो बाबा ने तो मेरे को सभा में बोला बच्ची ये दिल्ली देखने के लिए आई है। तो उनको तो बहुत अच्छा लगता था बाबा जो भी बोलता था, है ना। तो ऐसे में मेजर की कोठी में मैं रही बाबा। तो फिर मेरे को दीदी, तो एक भाई आता था राजकुमार भाई, तो वो उनके कार में मेरे को रजौरी भेज देती थी। तो फिर दीदी से बाबा ने पूछा वो बच्ची कहाँ गई है। तो बाबा वो रजौरी में है, नहीं उसको यहाँ बुलाओ। तो बाबा ने मुझे फिर वहाँ बुलाया जहाँ बाबा रहते थे। फिर दीदी ने मेरे को वहाँ बाबा का खाना बनाने के लिए बोला। तो मैं खाना बनाती थी, बहुत प्यार से खाना बनाती थी, बाबा मेरा प्यार से स्वीकार करे। तो बाबा कहते थे बच्ची तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने कहा बाबा जो आपको हम तो प्यार से बनाते हैं, जो भी आपको तो प्यार की ज़रूरत है, मेरे को भी प्यार की है, मैं भी प्यार की भूखी हूँ। तो ऐसे बाबा मेरे को बहुत प्यार से गिट्टी खिलाता था। तो एक हम अव्यक्त बाबा को भोग लगता था ना, तो मैं वहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ बना के ले जाती थी, कभी कुछ बना के ले जाती, कभी कुछ। तो मैं पानी पूरी बनाती, बहुत अच्छा बनाती थी। और मैं बाबा को छोटे छोटे गोलगप्पे बनाती थी, बहुत बहुत प्यार से बाबा की याद में। और बाबा मेरा प्यार से स्वीकार करे, मैं गोलगप्पे बनाती थी और बाबा को पनीर की सब्ज़ी उसमें डालकर बाबा को अपने हाथों से खिला के आती थी। तो सब मेरे को कहते थे तुम्हारा तो भाग्य बहुत अच्छा है। तो एक बार क्या हुआ, बाबा ने दादी नहीं थी उस समय, दादी बाहर गई हुई थी। तो मैं ना मनोहर दादी थी। तो वहाँ मैं स्टेज पर बाबा से टोली लेने गई। तो बाबा ने जो सब प्रकार का फल खाया पहले, तो सब फल मेरे को दिया। तो फिर उसके बाद बाबा ने कहा बैठो बैठो। फिर बाबा ने मेरे को सब प्रकार की टोली दिया। तो सब ने बोला कि तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। तो मैंने कहा मेरा तो भाग्य खुला हुआ है, बंद कब है, हैं। तो ऐसे करके सब बहुत खुश हो रहे थे और मैं भी खुश हो रही थी। तो ऐसे बाबा ने मेरे को बहुत ही प्यार से पालना दी है। तो अभी बाबा बहुत ही मेरे को, मैं तो वर्णन भी करना मुश्किल है, जितना बाबा ने मुझे दिया उतना चुकतू करना भी मुश्किल है। इसलिए बाबा मेरे को बहुत ही प्यार से पाला है और बहुत ही लाड से मैं पली हूँ बाबा के, है ना। मैं घर से अकेली चलती थी, मेरे माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते थे। तो मेरे माँ बाप को लोगों ने बहुत भड़का दिया, तो अपनी लड़की को रोको, वो तो नहीं तो वहाँ फंस जाए, वो जादू लगा देती है, तो शादी नहीं करेगी, आपका कहना नहीं मानेगी। ऐसे करके मेरे को वो बहुत ही जो है रोकते थे, तुमको नहीं जाना वहाँ पर। तो मैं कहती तुम वहाँ आप चल के तो देखो, बाबूजी माता जी घर में सेंटर है, उनको कुछ मिला है तभी तो वो उन्होंने अपने घर में इतनी दिन बहनों को रखा है। तो वो कहते नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको जादू लग जाएगा।
तो मैंने कहा ऐसा जादू तो सबको लगे जो भगवान मिल जाए, हैं। तो कहती नहीं नहीं, हमको वहाँ जाना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को कहते तुम शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। तो कहते तुम लड़कियाँ बोलती थोड़ी ना, लड़कियों के तो माँ बाप शादी कर देते हैं। मैंने कहा वो ज़माना चला गया जो लड़कियाँ नहीं बोलती थी। तो अभी तो जीवन तो मेरे को बिताना ना, आपको थोड़ी बिताना है, इसलिए मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। तो कहते ठीक नहीं, माँ बाप जैसे कहते वैसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है मेरी शादी कर दो। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरी शादी कर दो, लेकिन जिस समय फेरे होंगे ना उस समय मैं उठ जाऊँगी। ये बाबा मुझे टच करता था, मुझे थोड़ी अक्ल थी, मुझे तो सारा दिन भक्ति रहती है, मुझे तो अक्ल नहीं थी शादी क्या है। तो बस मैं कहती मैं उठ जाऊंगी, फिर आप जानो आपका काम जाने। तो डर जाते थे, अरे बारात आवे और लड़की उठ जावे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मेरे को कहती तुम चाहे शादी कर लो चाहे तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, हम तुमको घर में नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमारा ज्ञान ये नहीं कहता घर बार छोड़ के चले जाओ। तो अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप हमको लिख के दीजिए, और जो हम कहेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं बहनों से पूछ के गई थी क्या लिखवाना होता है। तो फिर बहनों ने मेरे को जो बोला मैंने बताया। मैंने कहा कि आप लिख के दो कि मैं अपनी लड़की को खुशी से छुट्टी देता हूँ और ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए। तो जो आप लिख के देंगे तभी मैं जाऊँगी, है ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब ये तो सुनती नहीं है, तो इसलिए मेरे को उन्होंने खुशी से छुट्टी दे दिया। तो कहा मैं लिख के दिया। तो मैं फिर सेंटर पे आ गई। तो सेंटर पे ही मैं रहने लगी। फिर ऐसा करते करते मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और मैं बाबा की याद में रहती थी, रात रात बैठ करके तपस्या करती थी। बाबा पहले से मैं तपस्या करती थी, मेरे को बाबा जब तुमने मुझे अपना बना लिया मुझे अपने पास क्यों नहीं रखता। तो मेरे को पर लगा मैं उड़ के चढ़ी गाँव के पास में, मुझे अंदर से इतनी उछल होती थी। तो जैसे बाबा ने मेरी सुन ली, बाबा ने भी सुन लिया और मेरे को माँ बाप ने लिख के भी दिया। तो मैं सेंटर पे आ गई। फिर साकार बाबा ने मेरे को बोला बच्ची ऐसा समय आएगा आपको यहाँ से धक्का मार के निकालेंगे, कहना मैं भगवान का घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो ऐसा पेपर मेरे सामने बहुत आया। तो एक वकील था, तो वो पहले तो तन मन धन से बीवी बच्चों से ही सब समर्पित हो गया। फिर उसके बाद जब उसको संशय हुआ तो उसने अपने बीवी बच्चों को बुला लिया सेंटरों से और सब बच्चों की भी शादी कर दी। मेरे को कहा तुम भी शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं मरूँगी जीऊँगी यहीं रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो उन्होंने देखा अब ये सुनती नहीं है, तो एक दादी को बोला इसका सामान घर में पहुँचा दो और इसके माँ बाप शादी कर देंगे। उसके माँ बाप तो ज्ञान में चलते नहीं हैं, तो शादी कर देंगे। तो उसने मेरा सामान घर में पहुँचा दिया। तो मैंने कहा इतने समय मैंने बंधन काटा है इतने तपस्या कर करके, और अभी फिर मैं यहाँ मेरे को भेज दिया। तो मैंने कहा बाबा मुझे क्या करना है, हर बात मैं बाबा को पूछती थी। तो एक मशीन निकली हुई थी स्वेटर की नई। तो मैंने कहा मैं अभी मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, तो मेरे पास कपड़ा भी नहीं इतना था। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मशीन लेती हूँ, लेकिन मशीन भी जो है ना वो किस्तों पे नहीं मिलती थी, वो भी वकीलों के थ्रू मिलेगी मेरे को। तो लेकिन मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, और जो बात राइट नहीं होती थी ना मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती थी। तो मैं कहती थी बाबा मुझे क्या करना है। तो बाबा मेरे को टच करता था। तो बाबा ने कहा उससे मशीन वाले से जो है ना डायरेक्ट बात करो। तो डायरेक्ट बात करने मैं वहाँ जाऊँगी तो इन लोगों को मालूम पड़ेगा, मेरे को डांटेंगे वो। तो देखो बाबा ने कैसे मेरा रास्ता निकाला। तो बाबा ने मैं एक बार बाज़ार में जा रही थी, उसकी लड़की छज्जे पर खड़ी थी, उसने मेरे को बुलाया बहन जी इधर आओ। तो मैं वहाँ गई उनके ऊपर, तो उनके घर में, तो जो क्लाइंट था ना उनका, तो उन क्लाइंट के घर में गई। तो वो कहती बहन जी बाबूजी की ना तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं बाबूजी के पास गई, मैंने कहा बाबूजी कैसी तबीयत है। कहते बेटा मैं बीमार हो गया हूँ। तो मैंने उनका हाल चाल पूछ करके फिर मैंने उनसे पूछा कि मशीन के बारे में थोड़ा मुझे स्पष्ट बताइए। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि देखो हम किसी को देते नहीं हैं किस्त पे, लेकिन मिलेगी भी उनके थ्रू मिलेगी। अगर आप नगद लेते हैं तो आपको कमीशन भी नहीं लेंगे आपसे और किस्त भी आपको नहीं भरनी पड़ेगी। तो मेरे को वो बात बुद्धि में बैठ गई। तो फिर मैंने कहा ठीक है दूसरों से उधार ले करके इनसे नगद ले लूँ और फिर उनको पैसा देती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है जितना मेरा बचत हो जाएगा। तो फिर मैंने स्वेटर का बॉर्डर जो है ना हाथ में बनाना पड़ता था।
फिर मैं बॉर्डर हाथ में ले करके ले जाती थी और उनको किसी के पास जाती थी। तो एक दिन मैं माता जी को बोला, एक माता जी थी जान पहचान की, तो मैंने कहा माता जी आजकल है ना ये मशीन बहुत अच्छी निकली है, एक दिन में एक स्वेटर तैयार हो जाता है। मेरी भी दिल होती है लेने के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं क्या करूं। तो कहा तेरे को कितना पैसा चाहिए? तो मैंने कहा मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया। तो पैसा तो दे दिया हम, तो मैंने लूँ, लेकिन मशीन रखूँगी कहाँ? अगर घर में रखूँगी तो मेरी माँ कहेगी आ गई है, तो अभी मैं रखूँगा। तो एक गीता पाठशाला थी, तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा भले रखो। तो उन्होंने मुझे अपने घर में एक कमरा दिया, तो वहाँ पर मैंने मशीन रखी और मैं काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पर दादी भी आई थी, आनंद के दादा भी आए थे देखने के लिए। तो नई नई मशीन निकली थी, सभी लोग बहुत देखने के लिए आ जाते थे। तो मैं क्या करती थी, सबको काम दे देती थी। तो जो काम वाले तो बैठ जाते थे, बाकी सब चले जाते थे। तो ऐसे मैं काम अपना शुरू किया। तो करते करते फिर मैंने अपना वो सारा पैसा जो है काम करके चुकतू किया, अपना भी खर्चा निकाला उनका। तो फिर वो गीता पाठशाला वालों को भी लोगों ने भड़का दिया कि ये कमाती है, तुमको पैसा देवे। तो मैंने कहा मैं आपको पैसा ज़रूर दूंगी, लेकिन जब मेरा पैसा कर्जा उतर जाएगा तब मैं आपको दूंगी। अभी तो मेरा कर्जा है हमारे सिर पर, तो जिस ईमानदारी से मैंने पैसा लिया है उस ईमानदारी से मुझे पैसा देना है। तो ऐसे करते मैं जो है ना वो पैसा मेरा चुकता हो गया। तो फिर उसके बाद मैं मधुबन में आई। तो जब मधुबन में आई तो मधुबन में तो फिर बाबा के पास ही रहने लगी, यहाँ पर बहुत आराम से। ठीक है।